दोस्तों, एक भले आदमी थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को शमशान के लिए ले जाने लगे। उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे भी अपने पिता को अर्थी पर शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक सेठ जी ने उनकी अर्थी का रास्ता रोक लिया। सेठ जी ने बताया कि इनके ऊपर मेरा 10 लाख का कर्जा था और ये जा चुके हैं। पहले ये तय किया जाए कि मेरे 10 लाख मुझे कौन लौटाएगा। चारों बेटे एक एक करके पीछे हट गए। उन्होंने पिता के कर्जे के देने की जिम्मेदारी से मना कर दिया। सेठ ने कहा, यदि आप नहीं चुकाओगे तो मैं अर्थी को शमशान नहीं जाने दूंगा, पहले तय कर लो। जब ये बात उस व्यक्ति की बेटी को पता चली, वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने जो कुछ भी गहने पहन रखे थे, हाथों में चूड़ियाँ या चेन, उसने वो उतार कर सेठ जी को दे दी। उसने कहा कि आप पहले ये रख लीजिए, इसके बाद मेरे पास जो भी पैसा होगा मैं आपको दूंगी, और यदि उसके बाद भी रह जाता है तो मैं मेहनत करूंगी, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत करूंगी, नौकरी करूंगी, लेकिन आपका कर्जा कहीं ना कहीं से चुकाऊंगी। मैं अपने पिता को कर्जदार नहीं मरने दूंगी। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, वास्तव में मैं पैसे लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। मुझे इनसे पैसे लेने नहीं थे बल्कि देने थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये पैसे मैं किसको लौटाऊं, इनका असली वारिस कौन है। बेटी, मैं समझ गया हूं कि इनकी असली वारिस आप ही हो, इसलिए ये पैसे मैं आपको ही दूंगा। दोस्तों, हमारे माता पिता की संपत्ति पर हमारा अधिकार होता है। यदि उन पर किसी तरह का कोई कर्जा था तो उसके देनदार भी हम ही होते हैं। हमें इस जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। उनकी संपत्ति पर यदि हमारा अधिकार है तो उन्होंने जो कर्जा लिया था उसे चुकाने का भी दायित्व हमारा ही बनता है। नमस्कार।